आमतौर पर डर को हटाने के नाम पर, डर जो सच्चाई बयान कर रहा होता है, हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, बस कह देते हैं डर हट गया, डर हट गया। डर तुमसे बोल रहा है तुम्हारा एक दोस्त है, वो नहीं रहेगा। गलत कहाँ बोल रहा है? किसका दोस्त रहा है लगातार? हाँ, ये हो सकता है कि 10 दिन रह जाए, 10 साल रह जाए, उसके बाद नहीं रहेगा। डर ने झूठ तो नहीं बोला। डर की बातें गहराई में जाओ तो सच ही है। तो हम डर हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? डर हटाने की बात नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में डर से बड़ा कुछ और होना चाहिए। डर तुमको यही तो बता रहा है कि फलानी चीज है वो तुम्हारे पास बस कुछ समय के लिए है। यहां तक कि तुम भी अपने पास बस कुछ समय के लिए हो। डर तुम्हें परेशान इसलिए करता है क्योंकि तुम उस समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इसलिए तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास बस डरने को डर है। भाई, तुम्हारे सामने खाना भी रखा जाता है, तो ये बात सही है कि नहीं कि अगर खा नहीं लोगे तो 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे के बाद वो खाना बेकार होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? अब खाना तुम्हारे सामने रखा है, तुम उसको खा नहीं रहे और कह रहे हो मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये खाना कहीं खराब ना हो जाए, खाना कहीं खराब ना हो जाए। तो बात तुम एक तल पे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन साथ ही साथ वो बात मूर्खता की भी हुई ना। बात बिल्कुल ठीक है कि खाना खराब हो जाएगा। अरे खाना खराब हो जाएगा ये चीज तो पत्थर पे खिंची लकीर है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे वक्त ने खराब कर ही देना है। तुम खा क्यों नहीं रहे जल्दी उसको? जब तक समय है, समय का सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे? सामने खाना रखा है, उसका जो सही इस्तेमाल है कर क्यों नहीं लेते? सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह बैठे बैठे डरेंगे। और सही इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि खाने वाले उदाहरण में तो बस भोग है, श्रम दिखाई नहीं दे रहा। जिंदगी जो चीजें आपको देती है उनका फायदा उठाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत हम करते नहीं, बस डरते रहते हैं कि कहीं जो कुछ मिला है वो छिन ना जाए। क्यों कह रहे हो छिन ना जाए? छिन तो वो जाएगा, निश्चित रूप से छिन जाएगा। अपने आप को क्यों सांत्वना दे रहे हो कि नहीं 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 छिनेगा? एकदम छिनेगा। वो छिने उससे पहले मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? तुम कोई पढ़ाई कर रहे थे, तुम्हारी सेहत खराब हो गई और तुम्हारे भीतर डर बैठ गया सेहत को लेकर के, तुम अपनी पढ़ाई छोड़कर आ गए। इसका मतलब जानते हो क्या? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास उस डर से बड़ा कुछ था नहीं। जो कुछ भी तुम पढ़ रहे थे उससे प्यार होता तुम्हें तो तुम कैसे छोड़ के आ जाते बताओ? और डर लगातार मौजूद रहेगा। डर को हटाने की बातें एकदम नकारा, व्यर्थ बातें हैं। डर हमेशा मौजूद रहेगा। सवाल यह है कि तुम्हारे पास डर से बहुत बड़ा कुछ और भी है या नहीं है। डर तो रहेगा ही रहेगा। दुनिया में कोई नहीं है जिसके पास डर नहीं होता। अरे पैदा ही वो होता है जिसे समय ने मिटा देना है। घड़ी की टिक टिक पैदा होती है, काउंट डाउन टू डेथ। जिस दिन पैदा होते हो उस दिन से घड़ी उल्टी चलनी शुरू हो जाती है ना, शून्य की तरफ। और शून्य का मतलब होता है मौत। अब बात यह है कि ये जो तुमको समय मिला है, बुद्धि मिली है, संसाधन मिले हैं, जीवन मिला है,
इसको प्रेम पूर्वक किसी सही काम में झोंक रहे हो या नहीं झोंक रहे हो? झोंक दोगे तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर है ही इसी बात का कि जिंदगी बेकार जा रही है। डर है ही इसी बात का। झोंकोगे नहीं तो डरे बैठे रहो। जैसे 3 घंटे की परीक्षा हो और तुमको पता है 3 ही घंटे की है, और तुम डर रहे हो कहीं 3 घंटे पूरे ना हो जाएं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं परीक्षक या निरीक्षक आकर के मेरी कॉपी, ये उत्तर पुस्तिका छीन न ले मुझसे। डर क्या रहे, वो तो छीन ही लेगा। ये कोई संभावित बात नहीं है, ये तय बात है, ये निश्चित बात है। तुम हल करो ना, प्रश्न पत्र में समस्याएं हैं, उनको हल करो 3 घंटे में। तुम्हारे पास वक्त नहीं होना चाहिए सोचने का कि हाय क्या होगा अगर 3 घंटे पूरे हो गए तो। ये क्या फालतू बात सोच रहे हो, क्योंकि 3 घंटे तो पूरे होंगे ही होंगे। एक क्षण ऐसा आएगा जब कॉपी छिनेगी, तुम उससे पहले सब समस्याएं हल कर डालो। समझ में आ रही है बात? और एक मजेदार चीज होती, जानते हो, जो ऐसे ही बुद्धू खाली बैठे होते हैं, ऐसे अपना पेन चबा रहे हैं बैठ करके, उनकी कॉपियां सबसे पहले छीनी जाती हैं। और वहां से निरीक्षक जो होता है ना, इन्विजिलेटर, वो भी देख रहा होता है। और जो गंभीर परीक्षार्थी होते हैं, जो लग करके लिखे जा रहे हैं, उनको 1 आध मिनट ज्यादा भी दे देता है। अब मैं नहीं कह रहा कि तुम कोई बढ़िया काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में 1 साल जुड़ जाएगा, लेकिन अगर बढ़िया काम करोगे, लग करके अगर प्रश्न पत्र हल करोगे, तो ये तुमको राहत जरूर रहेगी कि डर और व्यर्थ विचारों से बचे रहोगे। डर प्रमाण है इस बात का कि आपके पास खाली समय बहुत है। डर प्रमाण है इस बात का कि आपके जीवन में प्रेम नहीं है। डर प्रमाण है कि आप बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं जानते कि आपको अपने समय और जीवन का करना क्या है, तभी आपको डर लग सकता है। वरना डर रहेगा पर पीछे रहेगा। डर से आगे, डर से ऊंचा, डर से बेहतर कुछ और रहेगा।